स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें हमने जेंडर के बारे में बात की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस सेक्शन में बात करेंगे, इस पार्ट में, रिलीजन के बारे में। रिलीजन को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि रिलीजन या धर्म क्या है। व्हाट इज़ रिलीजन? तो रिलीजन को डिफाइन में हम कह सकते हैं, रिलीजन शब्द दो शब्दों का मिश्रण होता है, री और लीजन। री का अर्थ होता है दोबारा और लीजन का अर्थ होता है बंधना। अर्थात अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जब किसी खास संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कुछ खास तरह की परंपराएं और विश्वास अपना लिए जाते हैं, उसे ही हम धर्म कहते हैं। An organized system of belief, ceremonies and rules used to worship a god or group of gods is called religion. Religion या धर्म किसी भी संस्कृति का मुख्य भाग माना जाता है। भारत में आपको कई तरीके के धर्म देखने को मिलते हैं, जिनमें सभी धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कार्ल मार्क्स ने भी धर्म के बारे में कुछ कहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स ने धर्म के बारे में कहा है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ओपियम एक तरह का ड्रग होता है, अर्थात उन्होंने कहा है धर्म एक तरह का नशा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसको आपको समझना होगा। हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम दूसरे के धर्म का अनादर न करें। धर्म को मानने के साथ साथ में आपको उसके अंदर की तार्किकता को भी समझना चाहिए कि वो उसमें क्या चीज़ें सही बताई गई हैं, क्या चीज़ें गलत बताई गई हैं, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं और क्या गलत हैं। ऐसा नहीं होता है तो आपका कई तरीके से नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे आपको मोबिलाइज करने में यूज़ कर सकती हैं। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। चलिए पहले जान लेते हैं कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में किस तरह से रोल है। सो द यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर धर्म की इन्वॉल्वमेंट अगर किसी तरीके से पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती है तो इसे हम कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब क्या है, इनके कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। जहाँ पर किसी एक रिलीजन, एक धर्म की भावनाओं को, एक धर्म को सुपीरियर बताया जाता है और दूसरे को उससे कमज़ोर बताया जाता है, उससे कम बताया जाता है, तो यहाँ पर सांप्रदायिकता की जो भावना है वो यहाँ पर इवॉल्व होती है। जहाँ पर एक रिलीजियस ग्रुप की बात मानी जाती है और दूसरे रिलीजियस ग्रुप की बात जो है वो सिरे से खारिज की जाती है, वहाँ कम्युनलिज्म जो होता है वो तेज़ी से फैलता है। यहाँ पर एक रिलीजन को एम्पावर किया जाता है और दूसरे रिलीजन को डोमिनेशन किया जाता है, तो यहाँ पर कम्युनलिज्म जो होता है तेज़ी से फैल जाता है। चलिए थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में जानते हैं। कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता एक ऐसी तरह की सिचुएशन या स्थिति होती है जहाँ पर एक खास ग्रुप दूसरे ग्रुप की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए अपने आप को, अपने रिलीजन को प्रमोट करता है और दूसरे को डोमिनेट करने की भावना रखता है। तो ऐसे कम्युनलिज्म की इवैल्यूएशन होती है, यहाँ से उत्पत्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कम्युनलिज्म किस तरह से समस्या क्रिएट करता है, किस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ताकि अगर मैं मुख्य समस्या कहूँगा तो पहली समस्या है, रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। धर्म को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, जहाँ पर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखने लगता है। ऐसा मानने लगते हैं कि उनका धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, उनका धर्म सुपीरियर है और दूसरा का धर्म जो है, रिलीजन जो है, इन्फीरियर है। यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कम्युनल पीपल होते हैं उनके बिलीव्स क्या होते हैं, उनका विश्वास क्या होता है। इनका मानना है द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। जो भी फॉलोअर्स होंगे रिलीजन के वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। इट मीन्स कोई दूसरी कम्युनिटी का, रिलीजन का व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर सकता। जो भी फंडामेंटल इंटरेस्ट होंगे, जो भी मांग होंगी, वो खास सिर्फ उनकी कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए। ओके, पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अगर व्यक्ति जो होता है दूसरा कोई धर्म अपना रहा है तो वो उस सोशल कम्युनिटी में नहीं आएगा, उससे उसको अलग देखा जाता है। इस तरीके से फ्लॉस हैं कम्युनलिज्म सिस्टम में। कम्युनलिज्म सिस्टम में आपको देखने को मिलता है कि एक रिलीजन वहाँ पर दूसरे रिलीजन पर जब उनमें क्लैश हो जाता है, आपस में जो भी थॉट्स होते हैं मैच नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वायलेंस की स्थिति आ जाती है और कभी कभी ये स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा
1947 में पार्टीशन के समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हो रहा था एट द टाइम, वहाँ पर किस तरीके से दंगे होते हैं, रिलीजियस के आधार पर दंगे होते हैं, जहाँ पर धर्म की वर्चस्वता दिखाने के लिए आपस में जो दो ग्रुप होते हैं उनमें लड़ाई होती है और किस तरह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इसलिए इनको कम्युनिज्म टेक्निक को, कम्युनिज्म सिस्टम को यहाँ पर अपनाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी हैं उनकी ऐसी मांग होती है कि उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्पेशल एक्ट बनाने चाहिए जिससे उनका अनादर ना हो सके, उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो सके। कुछ खास माइनॉरिटी ग्रुप हैं जो एक सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, एक सेपरेट स्टेट की कल्पना करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका डोमिनेशन किया जा रहा है और उनके लिए एक अलग अधिकार बनाए जाने चाहिए। हमारी राजनीति में धर्म का जो उपयोग होता है वो बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है। वो आपको पॉलिटिकल रैलियों में देखने को मिल जाता है जहाँ पर कुछ इमोशनल अपील्स की जाती हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ किया जाते हैं, रिलीजियस स्लोगन का यूज़ किया जाता है लीडर्स के। कुछ राजनीतिक जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, कम्युनिज्म सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं और किसी एक खास रिलीजियस ग्रुप के जो भी वोट होते हैं वो गेन करने के लिए ऐसा काम वो करते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कई सारे दंगे हो जाते हैं और वायलेंस की स्थिति बन जाती है, जो कि गलत है। हमको राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन आज हमारी पॉलिटिक्स में ये आपको देखने को मिलता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स किस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसमें एक जो ग्रुप के लोग होते हैं अपने आप को सुपीरियर बताते हैं और दूसरा ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को इन्फीरियर बताते हैं। जहां पर एक ग्रुप के लोग अपने आप को मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं पॉलिटिक्स में, जिससे डोमिनेंस की स्थिति बन जाती है और कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थितियां बनती हैं जहां पर दो ग्रुप के बीच में आपसी संघर्ष होता है। इसलिए भारत में सेकुलर स्टेट की नीति अपनाई जाती है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट जहाँ पर सभी धर्मों को सामान्य मान्यता दी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक खास ग्रुप को फेवर नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी धर्म और ट्रेडिशन कल्चर को अपना सकते हैं। वो उन पर निर्भर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी कल्चर ट्रेडिशन को अपना सकते हैं, जिसके लिए उन पर कोई भी दबाव नहीं होता है। हमारे संविधान में उनके लिए एक अलग सी व्यवस्था की गई है, धर्म का अधिकार दिया गया है, उन्हें पूरी तरीके से अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है। हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें यहाँ पर रिलीजन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसी स्थिति भारत में नहीं होती है। इंडिया में अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसको बैन किया गया है, पूरी तरह से उस पर रोक लगाई गई है और उसके लिए भी अलग से अधिकार बनाए गए हैं। महात्मा गांधी ने भी रिलीजन के बारे में कुछ कहा है। महात्मा गांधी के अनुसार रिलीजन को, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति को हमेशा नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चलाना चाहिए और उसी के हिसाब से उसका रेगुलेशन करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़, ये तीन ऐसे फॉर्म्स हैं जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स एंड डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के लिए रिलीजियस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मांग करनी चाहिए और जो भी पॉलिटिकल पावर में इस्टेब्लिश, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। रिलीजन और पॉलिटिक्स का किस तरीके से गवर्नमेंट में संबंध है, ये आप कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको समस्याएं हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखें।